वो समाज से अलग हो जाए और आकर कहे कि धनुष मैंने तोड़ा है। अगर वो किसी परिस्थिति के कारण समाज से अलग नहीं हो सकता तो बिहाय समाज ही चली जाए। और राघवेंद्र, जब यहाँ की समाज चली जाएगी तो यहाँ रह जाएगा कौन? यहाँ वही रह जाएगा जिसको तुम कहते हुई है केऊ। वो कौन है केऊ? मैं भी तो देखूं वो कौन है केऊ, जिसने पिया है सिंगनी मैया का दूध और सिंगनी मैया ने पाला है उस नहर को। अरे मैं भी तो देखूं वो कौन है नहर। और राघवेंद्र, अगर मेरे दोनों निर्देशों पर विचार नहीं किया गया तो नत मारे जाइए सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सब राघवेंद्र सभी मारे जाएंगे, सभी को मैं दंडित करूंगा। हाँ सुनि मुनि बचने लखनु मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमाने। परशुराम जी की वाणी को सुनकर के हमारे लखनलाल जी मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर सहज भाव से, हाँ, भार्गव जी से आए हैं। सुंदर संवाद की शुभारंभ हो रहा है लक्ष्मण और परशुराम संवाद का। हम आप लोग आनंद लेंगे। जय जय श्री राम। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय सेवधनु तोरा सहस बाहु शम शो रिपु मोरा सोब लगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो माने बाप, लगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? नत मारे जिन्हें सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब मारे जाएंगे सब। वही सो दो चार राजा बचे हैं, काहे आतंक मचाए हो। हाँ, वो छिपे हैं, सब छिपे वही राजा है ना। बाज झपट जब लवा लुकाने लुक गए हैं ना, अभी आएंगे। हाँ आएंगे, अभी घर में लुके बैठे हैं। हाँ, समय पर निकलेंगे वो सब। हाँ, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। बहुत अच्छे भक्त हैं। आइए, महात्मा जी ने धनुष तोड़ने वाले के और विरोध में जो धरती बनाई है, ये हमें अच्छी नहीं लगी। मेरा ध्यान महात्मा जी से हटकर दूसरी ओर केंद्रित हो गया। और जिस समय मेरा ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हुआ तो मैंने देखा कि पूरा जन समुदाय धनुष तोड़ने वाले के कार्य को देख करके धनुष तोड़ने वाले के साथ में खड़ा हो गया। एक और एक महात्मा विरोध में और दूसरी ओर पूरा जन समुदाय धनुष तोड़ने वाले के साथ में। और जन समुदाय में कौन कौन से लोग हैं? तो महात्मा हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं और स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और ये लोग कर क्या रहे हैं? तो ये लोग धनुष तोड़ने वाले के कार्य को देखकर सभी लोग धनुष तोड़ने वाले को अपने कार्य के माध्यम से प्रतिष्ठा दे रहे हैं। जैसे मुनियों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करके धनुष तोड़ने वाले को प्रतिष्ठा दी जा रही है। देवताओं के द्वारा पुष्पों की वर्षा के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले को प्रतिष्ठा दी जा रही है। मनुष्यों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा के माध्यम से
प्रतिष्ठा दी जा रही है, ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद के माध्यम से प्रतिष्ठा दी जा रही है। कहने का तात्पर्य है, अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई अपराध किया गया होता तो मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाले के कार्य को देख करके ये अच्छे लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में ना होते, क्योंकि आज तक के सिद्धांत में न तो कभी ऐसा देखने को मिला और न ही ऐसा सुनने को मिला कि अपराधी के द्वारा अपराध किया जाए और अपराध करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा या अपराध करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद संतों के द्वारा दिया जाए। लेकिन अगर धनुष तोड़ने वाले को संतों के द्वारा प्रशंसा दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ, धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई अनैतिक कार्य किसी के पक्ष में नहीं जाता हुआ। अरे सब हमारे पक्ष में है, उन्होंने तुम्हारे पक्ष में नहीं। साधारण समझे होगा, हल्के में लिए हो। अरे सब पक्ष में है। अब ये तो पक्ष विपक्ष है, समय अनुसार पक्ष में भी लोग हो जाते हैं और वही लोग विपक्ष में हो जाते हैं, है ना। ये तो स्थिति के अनुसार समय का बदलाव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा जी ने जो धरती बनाई है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। आइए महात्मा जी कह रहे हैं, सुनो राम जी शिव धनु तोरा, साहस भाव सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और साधारण शत्रु नहीं है। कैसा है? साहस बाहु शम, शास्त्र बाहु अर्जुन के समान वो मेरा बैरी है। एक शब्द महात्मा जी ने प्रयोग किया है और लड़ाई केवल शब्दों की ही होगी, कोई जमीनी विवाद नहीं है। न तो हम परशुराम जी की जमीन जोते हैं न ही हमारी जमीन जोते हैं। भैया जो लड़ाई होगी वो शब्दों की ही होगी, शब्द की ही लड़ाई होगी, शब्द की ही लड़ाई होगी। और महात्मा जी ने कहा सुनो राम जय शिव धनु तोरा। और जिस समय मेरा ध्यान शिव शब्द पर केंद्रित हुआ, शिव माने कल्याण करने वाले भगवान शंकर, और शंकर जी हैं भगवान और ये भगवान का आयुध है। तो विचार करने लगा, क्या भगवान के आयुध को तोड़ने का सामर्थ्य एक सांसारिक व्यक्ति के पास में हो सकता है? क्या सांसारिक व्यक्ति क्या भगवान के आयुध पर विजय प्राप्त कर सकता है? क्या भगवान शंकर का त्रिशूल हो या भगवान शंकर का आयुध हो या भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र या ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र हो या इंद्र का वज्र हो, ये दिव्यास्त्र है सब। और इन दिव्यास्त्रों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य किसी सांसारिक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। तो विचार करने लगा, अगर सांसारिक व्यक्ति के पास में यह बल नहीं है तो क्या धनुष तोड़ने वाला असंसारिक है? भाई सांसारिक व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है, तो क्या धनुष तोड़ने वाला असंसारिक है, अलौकिक है, पारलौकिक है? और अगर धनुष तोड़ने वाला अलौकिक धरती से है तो अलौकिक महापुरुष का विरोध महात्मा के द्वारा होना नहीं चाहिए। और अगर वो सांसारिक है तो फिर सांसारिक व्यक्ति के द्वारा भगवान के आयुध पर विजय प्राप्त नहीं होनी चाहिए। है ना। इसलिए आइए देखिए, तर्क है, अब समझना है। अगर सांसारिक है तो फिर विजय प्राप्त कैसे कर ली? सांसारिक है तो फिर तोड़ कैसे दिया? और अगर वो अलौकिक है, असंसारिक है, तो फिर महात्मा के द्वारा उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और इसी तर्क को लेकर के चलते हैं बाबा जी से तो दो बातें हो जाएं। वैसे भी लोग कम है, धीरे धीरे आते रहेंगे और वार्ता जो हमारी महात्मा जी की होगी वो थोड़े थोड़े शब्दों पर ही होगी कि लोगों की भी समझ में आता रहे कि बात क्या है, तर्क क्या है,
और तर्क का उत्तर क्या हुआ है। स्वामी जी प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। और सब कुशल मंगल। कुशल मंगल पूछता है कितना दुष्ट बालक है ये, कितना बाचाल है। यहाँ भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है और इसे कुशल मंगल की पड़ी है, हैं? तो आयुध टूटने से कुशलता का क्या? कुशलता का अरे जब देश में आयुध ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अरे तो महाराज इसे उस देश का क्या हाल होगा? क्या सांसारिकता से कुशल और मंगल को जोड़ रहे हो? क्या सांसारिकता, सांसारिक कुशल और मंगल क्या महाराज स्थिर है क्या? मिस्त्री स्थायी है क्या? स्थायी तो कुछ भी नहीं। फिर स्थायी तुम भी नहीं, और स्थायी हम भी नहीं है, ना आप हो, न ये लोग हैं, न संसार है। हम तो बहुत दिनों तक स्थायी रहेंगे। ये बात देखो, शब्द बहुत दिनों तक रहोगे। हाँ। और हमेशा नहीं रहोगे। नहीं रहेंगे हम। कब तक रहेंगे हम बताएंगे आपको। वो समय की एक परिधि है। आप ही नहीं, 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो अनंत काल तक इस धरती पर रहेंगे। और बाद में एक और जोड़ दिए जाएंगे, महात्मा मार्कंडेय जी महाराज, है ना। और एक ही 7 ही नहीं है, 8वें महात्मा मार्कंडेय जी महाराज, 9वें महात्मा काकभूषुंड जी महाराज और 10वें महाराज ध्रुव। अभी इनका कोई प्रमाण में उल्लेख नहीं है। अभी जिनका उल्लेख है केवल उनकी चर्चा करो। देखो उल्लेख तो बहुत पहले हो गया, ना हो गया होगा। जहाँ पर 24वें त्रेता में खड़े हैं आप, वहां पर ना तो मार्कंडे का विषय है, ना अभी काकभूषुंड का विषय है कि महाराज अभी विषय है परशुराम से। क्या है? काकभूषुंड का नहीं है अभी वहां पर कोई विषय किसी का, वो उनको अभी तक किसी ने क्या कहा है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्चाभीषणः कृपा परशुरामस्य ये शब्द चिरंजीविना। और ये कितने हैं अभी? ये 7 शब्द हैं। शब्द है वर्तमान में कितने हैं? शब्द हैं अभी। तो अगर अभी शब्द है तो फिर तो प्रमाण मिल गया ना। कौन? ये तो कल्प की कथा है बेटा, ये समझो ना। हमें नहीं समझना। अनंता तो मैंने बताया कि ये 7 चिरंजीवी हैं और 8वें मार्कंडेय जी महाराज है, ठीक है, आगे जो सिद्धांतों में है। हाँ। और 9वें महात्मा काकभूषुंड जी महाराज है, 10वें महाराज ध्रुव है। उसमें कुल मिलाकर तुम्हारा नाम नहीं है। हमारा होना भी नहीं चाहिए। हमारा नाम है। हमारा होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम नहीं, तुम दूसरे नाम क्यों गिना रहे हो? अपना नाम गिनाओ, कहीं हो तुम्हारा। आइए, तो कहने का मतलब ये है कि महाराज कुशलता सांसारिकता से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तर्क ये सच्ची कुशलता व्यक्ति के जीवन में कब आती है? कब आती है बताओ लोग। तो जब व्यक्ति के द्वारा अपना मन, वाणी और कर्म ये परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। सांसारिकता से हटकर जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में सच्ची कुशलता और सच्चा मंगल आता है। जब लग सिद्धांत कहता है तब लग कुशल न जीव कहूं और सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। अब मैं कुशल मिटे भय भारे और राम देख पद कमल तुम्हारी। महाराज तो जो कुशलता है ये तो परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। और परमात्मा से आप जुड़े हैं, और जब परमात्मा से आप जुड़े हैं तो महाराज पारमार्थिक धरातल पर आप कुशल जीवन भर रहोगे और कुशलता बनी रहेगी। और अगर कुशलता चली गई तो क्या आपकी कुशलता सांसारिकता से जुड़ी है क्या? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। महाराज बाल काल में हमारे द्वारा अनेकों धर्मियां तोड़ी गई, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बहुत धर्मी तोरी लड़काई तब कबू न आश्रित, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। देखो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई हैं। जांघें लाल दिखाई पड़ रही है। लाल है अभी तो दिखाई पड़ रही है। देख लो फरसा, देख लो, अभी लाल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? फरसा लाल नहीं है, अभी लाल है। जब ये लाल है तो ये भी लाल होंगी। खून मैं जानना चाहता हूँ महाराज धनुष पर ममता का कारण क्या है? यही धनुष पर ममता की हेतु क्या हेतु है? आदरणीय प्रमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले नैष्ठिक कुरद्रेता बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ धनुष पर ममता का हेतु क्या है?
खेत क्या है? मिर्ची बहुत छोटी है लेकिन मिर्ची है हाँ। बहुत तीखी। और ध्यान दें, आप हैं आर.के. सिंह, हमीरपुर निवासी हैं। लोथर से 25 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये पुरस्कार के माध्यम से पात्र की झोली नहीं भरी जा सकती, लेकिन पुरस्कार के माध्यम से पात्र का हर्षवर्धन किया जाता है और पात्र को ये पता चलता है कि मेरी बातें कहाँ तक, कितने लोगों तक पहुंच रही हैं, और कोई इसका कोई मतलब नहीं होता। चलो, शेष विस्फन भरे तऊ न करे आतंक, अब बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए, डंक अधकर गगरी छलकर जाए। पानी की जो आधी भरी गगरी होती है वो क्या होती है? छलकती है। अगर उसी गगरी को पूरी भर दिया जाए और लेकर चला जाए तो गगरी छलकेगी? नहीं छलकेगी, नहीं छलकेगी। छलकेगी? नहीं छलकेगी। तो बेटा, पूरी गगरी भरने की आवश्यकता है। चलो, जिन जिन बिंदुओं को तुमने रखा है उन बिंदुओं पर ही मेरा हो रहा है कटाक्ष। जैसे पहली बात बालक ने रखी कि मारे जाइए सब राजा। हाँ, सब राजा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार में 3 प्रकार के मित्र होते हैं और 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। शत्रु का शत्रु है ना, तो कौन होगा? अपना मित्र होगा। अपना शत्रु शत्रु है, जो अपने मित्र का शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और जो अपने शत्रु का मित्र है वो भी अपना शत्रु है। संसार में 3 प्रकार के शत्रु और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। अब धनुष तोड़ने वाले को यहाँ छिपाया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा कार्य किया जा रहा है? यहाँ अरिमित्र का कार्य किया जा रहा है। अरिमित्र मतलब शत्रु का मित्र वाला कार्य किया जा रहा है। शत्रु को छिपाया जा रहा है। और अरिमित्र का जब कार्य हो रहा है बेटा, तो कौन सा? नत मारे जाइए सब राजा, सभी राजा इसीलिए मारे जाएंगे कि धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला, ये धनुष भगवान शंकर का है, ये धनुष पारलौकिक है, अलौकिक है। तो धनुष तोड़ने वाला भी कौन होगा? अलौकिक होगा, पारलौकिक होगा। अगर बेटा मैं इसको मान लूंगा तो विषय नहीं बनता है। वैसे शास्त्र कहता है, सुत पुराण उभयो नेत्रो ब्राह्मणा नाम पर कीर्ता एकेन विफला काला, और दुभ्याम अंधा इतने जना। क्या है? एकेन विफला काला। श्रुति और पुराण, श्रुति माने वेद और पुराण, वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र है। अगर ब्राह्मण का एकेन विफला, अगर वेद नहीं आता तो काला है, और वेद पुराण दोनों नहीं आते तो क्या है? अंधा है, अंधा है। तो शास्त्र कहता है, गंधेन गावा पश्यन्ति वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा राज्ञा पश्यन्ति, राज्ञा भृत्या पश्यन्ति और चक्षु पश्यन्ति इतने जना। गाय की पट्टी, गाय की आंखों में पट्टी बांध दी जाए, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए और बहुत सारे बछड़े उसके पास छोड़ दिए जाएं, लेकिन गाय सभी बछड़े को दूध नहीं पिलाती है नहीं। किसको पिलाती है? अपने बछड़े को ही पिलाती है। क्यों? गाय गंधेन गावा पश्यन्ति, गाय गंध से जान जाती है, सुगंध से जान जाती है कि ये मेरा बछड़ा है। वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा, वेद से जान जाता है ब्राह्मण, वेद से ब्राह्मण देख लेता है। वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा, वेद से ब्राह्मण देख लेता है, जो देखना है सब देख चुका हूं मैं। शास्त्र कहता है, बहुरी बिलोक विदेह सन काहू का अतभीर, और पूछत जान अजान जिम व्यापे को। सब हो चुका है, तो उस पर केवल ध्यान देने की जरूरत है। तो राज्ञा पश्यन्ति,
राज्ञा भृत्या पश्यन्ति, जो राजा होता है वो मंत्री से जान लेता है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। और चक्ष पश्यन्ति, जो साधारण पुरुष है वो नेत्रों से देखकर जान लेते हैं कि क्या चल रहा है, जान जाते हैं। तो बेटा ये सब उपदेश हमका न दे, ये उपदेश देना अपने गुरु विश्वामित्र को, ये उपदेश देना अपने पिता दशरथ को। हमको उपदेश न तुम्हारे पिताजी देते हैं और न तुम्हारे बाबा ने भी दिया होगा कभी हमको उपदेश, ठीक है। उपदेश हम हमारे ऊपर लागू तुम्हारे नहीं है। तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला क्या होगा, पारलौकिक हो सकता है। अरे पारलौकिक है, लौकिक है, कुछ है मेरे सामने आए तो वो मेरे सम्मुखे नहीं आ रहा है, तो न तो उसे मैं लौकिक मान सकता हूँ, न उसे मैं अलौकिक मान सकता हूँ, न उसे मैं पारलौकिक मान सकता हूँ। क्या मानूं मैं? वो छिपा बैठा है। क्या बैठा है? छिपा बैठा है। अगर वो अलौकिक था तो आकर सामने मेरे सम्मुख